नमस्कार, मैं अरब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली टू ऑल द पीपल। आज की जो मैं खबर लाए वह महाराष्ट्र से है। रविवार को महाराष्ट्र में दोबारा रात में कर्फ्यू शुरू हो चुका है। अब रात के 8 बजे के बाद सारे मॉल्स बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार में बताता हूँ। इन महाराष्ट्र फ्रॉम संडे नाइट कर्फ्यू विल स्टार्ट. All the malls will be shut after 8 p.m. Now the full news in details. महाराष्ट्र रविवार से एक रात कर्फ्यू लागू करेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने कहा, क्योंकि राज्य महामारी की शुरुआत के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण में अपने सबसे बड़े उछाल के साथ संघर्ष करता है। आदेश के अनुसार शॉपिंग मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। श्री ठाकरे ने कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी। अगर लोगों ने कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख लॉकडाउन का आदेश कब देंगे, लेकिन कहा कि कोई भी राज्यव्यापी तालाबंदी नहीं होगी और जनता को अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। श्री ठाकरे ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, मैं लॉकडाउन लगाने की इच्छा नहीं करता हूं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कोरोना वायरस रोगियों की संख्या में कमी आने की संभावना है। बयान में कहा गया कि उन्होंने अधिकारियों से पर्याप्त अस्पताल के बिस्तर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 36,902 कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए। महामारी के बाद से सबसे अधिक एक दिवसीय वृद्धि हुई, जिसमें 112 बच्चे शामिल थे। राज्य ने 5 दिनों में 1.3 लाख से अधिक मामलों को जोड़ा है। मुंबई ने 5,513 नए संक्रमण और 9 मृत्यु के साथ कल के 5,504 मामलों को रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फरवरी के अंत के बाद से कई राज्यों में मामले सामने आए हैं। अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने और सुरक्षा के उपायों से खिलवाड़ जैसे चेहरे के मुखौटे और सामाजिक गड़बड़ी। वित्तीय राजधानी मुंबई के घर महाराष्ट्र से आधे से अधिक नए संक्रमण रिपोर्ट किए गए, जहां लाखों लोग कार्यालयों और कारखानों में काम करने के लिए वापस आ गए हैं। स्थानीय सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों नांदेड़ और बीड़ में 10 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी कर दी। बैठक के दौरान की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को राज्य भर में तालाबंदी लागू करने की बजाय स्थानीय तालाबंदी करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया था। महाराष्ट्र ने वायरस के एक नए संस्करण की भी रिपोर्ट की है, जिसे मामलों में उछाल के बारे में चिंताओं को जोड़ते हुए डबल म्यूटेंट कहा जाता है। भारत का समग्र मामला भार 1.18 करोड़ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे सबसे अधिक है। देश ने 257 नई मृत्यु की सूचना दी, जो कुल मिलाकर 1,60,949 हो गई है। व्यवसायी सरकारों से आग्रह करते रहे कि इस सप्ताह के अंत में होली के त्योहार पर अंकुश लगाने में आसानी करें। राज्यों के पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रतिबंध हटा दिया गया है और खरीदारी क्षेत्रों में बड़ी भीड़ देखी गई है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने रॉयटर्स को बताया, ये एक कैच 22 है, जिसमें दुकानों को बंद करने से व्यापारियों और लोगों को काफी असुविधाएं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कोविड है जो बहुत ज्यादा फैल रहा है। Maharashtra will enforce a night curfew from Sunday, Chief Minister Uddhav Thackeray's office said, as the state struggles with its biggest surge in the coronavirus infections since the beginning of the pandemic. Shopping malls will be closed from 8 p.m. to 7 a.m., the order said. Mr. Thackeray warned of stricter restrictions if the people did not follow COVID-19 safety rules. He said that the district chiefs will decide when to order lockdowns, but said that there will not be any sudden state-wide lockdown and the public will be given advance notice. I do not wish to impose lockdown,
but there seems a possibility of healthcare facilities falling short given the rise in number of coronavirus patients. Mr. Thackeray was quoted as saying in a statement released by his office. He asked officials to ensure availability of adequate hospital beds and medicines, the statement said. Maharashtra recorded 36,902 coronavirus infections on Friday, the highest one-day rise since the pandemic began, along with 112 deaths. The state has added over 1.3 lakh cases in 5 days. Mumbai also surpassed its record of 5,504 cases from yesterday with 5,513 new infections and 9 deaths. Cases have spiked across several states since late February, following a near full reopening of the economy and flouting of safety measures such as the wearing of face masks and social distancing, health officials say. More than half the new infections were reported from Maharashtra, home to financial capital Mumbai, where millions have returned to work in offices and factories. The local government imposed a full lockdown for 10 days in the worst affected towns, Nanded and Beat, following a cabinet meeting. It was suggested to allow local administration to impose localized lockdowns instead of imposing lockdown across the state, said a senior government official who declined to be named. Referring to comments made during the meeting, Maharashtra has also reported a new variant of the virus called a double mutant, adding to the concerns about the surge in cases. India's overall caseload stands at 1.18 crore, the third highest behind the United States and Brazil. The country reported 257 new deaths, taking the overall tally to 1,60,949 data short. Businesses have been urging governments to ease curbs in their run-up to the festival of Holi this weekend. Restrictions have been lifted in the city of Nagpur in Maharashtra and large crowds have been seen in shopping areas, state police said. It is a catch-22 wherein closure of shops led to a lot of inconvenience for traders and people, but on the other side, the COVID, which is spreading. Police Commissioner Amitesh Kumar told Reuters. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मयान अरब न्यूज चैनल। लेटेस्ट खबरों के लिए हिंदी, इंग्लिश, अरबी और फ्रेंच में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए। This was Richard Samson from Mayan Arab News Channel. Keep watching our channel for latest news updates in Hindi, English, Arabic and French. Always wear a mask and please take care of yourself.